हाय। आप जब सर्वाइकल स्टेज पे आ जाते हो, आपको लगता है कि मुझे सर्वाइव करना है, तो मुझे पर्टिकुलरली फूड पर डिपेंड रहना होगा। इफ़ आई सर्वाइव इन हिज लाइफ, देयर लाइफ। और आपका जो माइंडसेट है और आपका जो इन्वायरमेंट है वो आपको ट्रेन कर देता है कि आपको डिपेंड रहना है। आप जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो और आपको लगता है कि यार मुझे कुछ खाना है, क्योंकि मुझे ज़िंदा रहना है और क्योंकि मुझे सर्वाइव करना है। और सर्वाइव करना है तो आप देखते हो आसपास में क्या है। आसपास में जो भी देखते हो आप देखते हो कि यार चलो आज मैं अपना जो डेली बेसिस पे मेरा रूटीन है, डेली बेसिस पे मेरी डाइट है, उसको मैं अवॉइड करता हूँ। और आज चलो मैं फ्रेंच फ्राई खा लेता हूँ, चलो आज मैं नूडल्स खा लेता हूँ। और तभी आपका एग्जैक्ट रिएक्शन क्या होता है, तभी आपका जो माइंड है वो अंदर से क्या कहता है आपको कि हाँ यही आपके लिए सही है। जबकि आपको पता है न्यूट्रिशनली आपके लिए वो करेक्ट नहीं है, वो थिंग जो आप ट्राई कर रहे हो खाने का वो आपके लिए सही नहीं है। लेकिन आपको जो अंदर से जो माइंड है, जो अंदर की जो आपकी आवाज़ है वो आपको कहती है कि नहीं यही है, आपको ज़िंदा रहना है, तो आपके लिए जो बेस्ट है वो फूड यही है। और आपको पता है जो मार्केट है और जो ह्यूमन बाइंग स्टेट है और जो इकोनॉमिकली है, कभी कभी इनके अकॉर्डिंग हाँ हमारा जो सिस्टम का जो है हम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कैसे डिसाइड कर सकते हैं, मेनली आपको पता होगा कि जो जो प्लेजर और पेन का प्रिंसिपल है वो डिसाइड इन थिंग्स पर होता है, इन्वायरमेंट पर होता है। आप किसी को भी डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि जो मेन या वुमेन एंड ऑल ऑफ द ह्यूमन बीइंग है, वो बाइंग जो सिस्टम है उसका, उससे आप उसको समझ सकते हो, उससे आप उसको जान सकते हो। जैसे मैं कहूँ कि कोई भी व्यक्ति है, वो अपने उससे जाना जाता है कि वो क्या खरीद रहा है, किस डिज़ायर बेसिस पे खरीद रहा है। उसकी डिज़ायर उसको पता है कि ये है, और पता है वो डिज़ायर से इतना रिलेटेड होता है। आपने देखा होगा जो शेयर मार्केट का जो ग्राफ है ऊपर नीचे क्यों होता रहता है। अगर अगर कहीं पर उसका जो प्लेजर है, कहीं पर प्लेजर और अवॉइडिंग पेन का जो सिलेबस या कह लें या जो इसका कॉन्सेप्ट है, हम बेसिकली नॉर्मली समझ सकते हैं। बट इसकी जो डिज़ायर है, कभी उसको ये पसंद है कभी ये पसंद है, और इसमें पता इतना वो उलझा हुआ रहता है कि कभी उसको खुद समझ में नहीं आता कि उसको क्या लिए, उसके क्या बेस्ट है। आपको पता है ये जो इमोशनली जो हमें ट्रीट करते हैं, इमोशनली हमारे साइकोलॉजी, हमारे माइंड या हमारी फिलॉसफी और ह्यूमन जो साइकोलॉजी होती है उसको ट्रिगर करते हैं। कभी ये एडवर्टाइजमेंट हो गए या ऑल ऑफ द शिट, ये पता आपके माइंड से वो कराते हैं जो वो चाहता है। आप कोई भी एक ऐड देख लो, उसमें कभी कभी तुम्हें इतना इमोशनली उस प्रोडक्ट से कनेक्ट कर देंगे कि तुम्हें लगेगा यार वो तुमको लेना ही चाहिए। अगर वो नहीं लिया तुम्हारी लाइफ खत्म है, अगर तुमने ये नहीं किया तुम्हारी लाइफ खत्म है, अगर तुम वहाँ पे नहीं गए तो तुम्हारी लाइफ खत्म है ना जी। ऑल ऑफ द पॉलिसी एंड ऑल द शिट, ये तुम्हें क्या लगता है कि ये तुम्हारे बारे में सोचती है, इनको ये तो तुमसे बहुत कनेक्टेड हैं एंड ऑल ऑफ द बिकॉज दे ट्राई टू मेक मोर बिजनेस, नॉट नॉट बी लाइक यहाँ पे ये मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब ये यहाँ पे कोई समाज सेवा नहीं कर रहे हैं, ये चैरिटी नहीं कर रहे हैं, ये अपना बिजनेस चला रहे हैं, है ना। हमें लगता है यार कितना कनेक्ट हो गया यार, वो मैंने ऐड देखा था उसका सर्फ का, या वो मैंने ऐड देखा था उस साबुन का, या वो एक्सेट्रा इसका उसका मतलब पेस्ट का। ये ऑल ऑफ द क्रिएटिंग टिगर योर माइंड, टिगर योर। और आपको पता है जो जो आजकल जो क्यों हम देखते हैं कि जो शेयर बाजार ऊपर नीचे क्यों हो जाता है। अगर हम प्रिडिक्ट कर लें 100% कि हाँ ऐसा ही होगा, तो हम 100% शेयर मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन हम नहीं समझ पाते क्यों, क्योंकि जो इसकी डिज़ायर होती है वो प्लेजर पेन को लेके कभी ऊपर नीचे होते रहते। कभी उसको लगता है ये पसंद है, फिर अगली बार उसको लगता है नहीं ये नहीं, इससे बेस्ट ये है। फिर उसको लगता है नहीं ये इसको कंफर्ट देता है, नहीं इससे ज़्यादा और कोई नई चीज़ मार्केट में आई वो उसको कंफर्ट देता है। इसी वजह से जो शेयर का ग्राफ है वो ऊपर नीचे आता रहता है और आप इसको समझ नहीं पाते हैं। आपको पता है क्योंकि जो डिज़ायर है, वो डिज़ायर के बारे में आप उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो। कभी कभी अगर आप किसी नए व्यक्ति से मिलो, किसी को नए से आप
मिलो यार, मुलाकात करो, तो आप उसको और अच्छे से समझ पाओगे जब आप उसके इन 2 चीज़ों को समझ लोगे, ब्लेज़र और पैंट। क्या वो मार्केट में जाके क्या करता है? वो मार्केट में जाके खरीदता क्या है? वो मार्केट में जाके अवॉइड क्यों करता है? और उसने खरीदा किस बेसिस पे खरीदा है उसने? और कुछ चीज़ उसने अवॉइड करी तो किस बेसिस पे उसने अवॉइड करी है? अगर ये 2 चीज़ें समझो तो उसके ह्यूमन ब्रेन को, उसके नेचर को और ऑल ऑफ द थिंग आप उसको समझ पाओगे। जैसे बेसिकली मैं बताऊँ तो एक बच्चे का एग्जांपल दूँ। जैसे एक बच्चा है आपके घर में 5-10 साल, कब वो घर में आया और आपने देखा उसने यार बैग वहाँ फेंक दिया, चप्पल वहाँ फेंक दी और अपनी बुक्स वगैरह निकाल के वहाँ फेंक दी और अपने जो उसने यूनिफ़ॉर्म चेंज की वो भी इधर-उधर फेंक दी। आप देखोगे, आपने आकर के देखा कि यार ये बड़ा बदतमीज़ बच्चा है यार, कैसे मैं इसको समझाऊँ? कभी-कभी पता, अगर आप उसके मन को समझ लो यार, वो अवॉइड क्यों कर रहा है उन चीज़ों को? वो यार उसमें ऐसा लगता है उसको कि अगर वो ये क्लीन करेगा ऑल ऑफ द जो उसने फैलाया है, वो उसके लिए थोड़ा-सा पेनफुल होगा। और अगर वो नहीं करे तो उसको प्लेज़र मिलेगा। लेकिन अगर इसको ही आप उसको समझ के उससे पूछो एंड जब आप इसको सब चीज़ों को समझ जाओ और क्यों ना आप ऐसे ट्रेन करो उसको कि जैसे उस ऑल ऑफ द जो एनवायरनमेंट है उसको ऐसे इंट्रोड्यूस करो उसके सामने, जैसे उसको लगे कि यार ये चीज़ जो पेनफुल चीज़ नहीं, ये मेरे लिए एक लाइक एक टाइप से एनवायरनमेंट ऐसा है जिससे मुझे मतलब कि मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, या फिर मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, या मैं कहूँ कि मैं फ़न वे में मैं कुछ सीख रहा हूँ, या मैं ऑल ऑफ द जो मैं अपने दोस्तों के साथ करता हूँ, मैं एक्टिविटी यहाँ पे कर रहा हूँ, जैसे एक समथिंग टाइप प्ले कर रहा हूँ, या और आप उसकी एक्साइटमेंट को और बढ़ा दोगे अगर आप उसको कुछ मतलब कि उससे रिलेटेड अगर आप उसको कुछ गिफ्ट्स वगैरह दो। आपने कहा कि यार अगर तुमने ये रूम्स साफ़ कर दिए तो मैं तुम्हें ये गिफ्ट दूँगा, ये चॉकलेट दूँगा, या कुछ ऑल ऑफ द। बट आप कहोगे कि यार कि ऑलवेज़ हमेशा ये काम करता है, तो नहीं यार। अगर हम डिसिप्लिन को समझें, अगर हम अपने सेल्फ एनवायरनमेंट को समझें, अगर हम अपने सेल्फ कंट्रोल को समझें, तो हम इन ऑल ऑफ द जो थिंग हमने की है छोटे बच्चों के लिए, हम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम अपने आप को खुद को समझ लें। पर आपको पता है, आपको लगता है कि यार हम इसी चीज़ को हम किसी और को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं लेकिन खुद नहीं समझ सकते। हम बड़े नॉर्मल वे में किसी और को भी ट्रेन कर सकते हैं। एक टाइप से मैं कहूँ, एक जोकिंगली कहूँ तो हम राह चलते किसी डॉग को बड़े आसानी से ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन जब ट्रेन खुद को करने की आती है तो हम ट्रेन नहीं कर पाते। आपको पता है कि आपने देखा होगा, सुना होगा कि जो वर्ल्ड वॉर हुई थी उसमें कई ऐसे मतलब कैदी वगैरह थे जो कई टाइम तक उनको हॉस्टेज बना के रखा गया था, कैद करके रखा गया था। लेकिन आपने देखा होगा कि उनको बहुत ही लिमिटेड उनको फूड दिया जाता था। उनको सर्वाइविंग के लिए, उनको ज़िंदा रखने के लिए बहुत ही लिमिटेड दिया जाता था। लेकिन पता, उन्होंने उस फूड में से भी अपने आस-पास को शेयर किया था। आस-पास के जो होस्टेजेस थे, आस-पास के जो कैदीज़ थे, उनको शेयर किया था अपना वो फूड। आपको पता है, आप हमें लगता है कि ये प्लेज़र और पेन का जो कॉन्सेप्ट है वो हर समय काम करता है। लेकिन नहीं, कभी-कभी ये मोटिवेट होता है उन और ऑफ द एनवायरनमेंट की थिंग्स से। जैसे मैंने अभी कहा आपसे कि आप सोचते हो कि यार नहीं, प्लेज़र और पेन के प्रिंसिपल पे चलता है। नहीं, कभी-कभी ये एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग भी चलता है। कभी इसको पता है कि आज मुझे शूज़ लेने हैं। ठीक है, आज मैंने शूज़ ले लिए, लेकिन अब कल इसको लगेगा कि यार मेरा जो फ्रेंड था वो तो स्लीपर्स पहने थे, उसने भी वो स्लीपर पहने थे, जो उसने पहना था वही मुझे चाहिए। ये कभी-कभी ये आपको लगेगा प्लेज़र पेन के प्रिंसिपल पे नहीं चलता है, कभी-कभी ये दिखावे के प्रिंसिपल पे चलता है, कभी आस-पास के नेचर के वाइज़ प्रिंसिपल पे चलता है। ये ऑल ऑफ द पता नहीं कितनी सारी चीज़ें हैं, उनसे आस-पास से ये मोटिवेटेड होता है। और आप कभी प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे, आपके ऑल ऑफ द थियरी, ऑल ऑफ द कॉन्सेप्ट, ऑल ऑफ द जितनी जो आपने डिस्क्राइब किया होगा, ऑल ऑफ द सब आपका धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि आप कभी प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते कि अब ये इसके बाद क्या करेगा। हम बेसिकली हम ऐसा प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हाँ ये हो सकता है ऐसा करेगा, मे बी ये ऐसा करेगा, मे बी इसके साथ ऐसा होगा, बट वी आर 100% नॉट बी श्योर that he is also doing this. Thank you.